हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर अड्डा में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक लेकर आए हैं रिमूव टू। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो कक्षा 10वीं 12वीं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिमूव टू है ना, तो इसमें आपके दो टू आएंगे। ठीक है, टू आएंगे। ठीक है, एक ऐसा वाला होगा और एक होगा ऐसा वाला। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना होगा टू। ठीक है, क्या पढ़ना होगा इसको? टू। ठीक है, और इसको पढ़ना होगा टू। ठीक है, वैसे दोनों ये टू हैं। ठीक है, ये भी टू है और ये भी टू है। ठीक है, बट आपको पढ़ना है टू इसको, और इसको पढ़ना है टू। ये इसलिए बता रहे हैं हम, क्योंकि जब आपको हम टू और टू पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला टू है। ठीक है, क्योंकि इसको भी टू बोलेंगे और इसको भी टू बोलेंगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना है आपको टू और इसको पढ़ना है टू। ठीक है, वैसे दोनों टू हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ गए आप। अब देखिए, अब इसके रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम रिमूव टू। तो दोस्तों, रिमूव टू करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। ठीक है, तो उन रूलों को हम वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 1 लिखते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है कि जब वाक्य में टू, इसको क्या पढ़ना है? टू। ठीक है, वैसे टू होता है लेकिन पढ़ना क्या है? टू, ताकि आप ये समझ जाओ कि टू कौन सा है और टू कौन सा है। ठीक है, टू पढ़ेंगे इसको टी ओ वाले को क्या पढ़ेंगे? टू। ठीक है, और टी डबल ओ इसको पढ़ेंगे टू। ठीक है, ताकि आप ये समझ जाओ कि टू कौन सा वाला है, ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, तो जब वाक्य में टू और ये वाला टू, देखिए टी ओ वाला टू, ठीक है, दोनों टू हैं। ठीक है, तो जब वाक्य में टू और टू दिए हों तो क्या करना है आपको? इस टू को सो में बदलना है। ठीक है, टू को सो तथा टू को, ये टी ओ वाले टू को क्या करते हैं? टू को दैट ही कैन नॉट। ठीक है, ये याद रखिए, दैट ही कैन नॉट इसमें बदलते हैं। ठीक है, में बदलते हैं। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू वॉक, WALK। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको? रिमूव टू करना है। ठीक है, यानी ये जो टू है ना, इसको रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव टू करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये ही इज, इतने को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ही इज। ठीक, इस टू को क्या करेंगे, हमने आपको बताया इसमें, जब वाक्य में टू और टू दिए हों तो ये टू को क्या करेंगे? सो में बदलेंगे। तो इस टू के जगह पे हम सो कर देते हैं, ये कर दिया हमने सो। ठीक, फिर लिखेंगे ये वीक। ठीक है, अब ये जो टू है ना, तो टू को देखिए, टू को इसमें देखिए, टू को दैट ही कैन नॉट में, ठीक है, क्या करेंगे इसमें? दैट ही कैन नॉट। ठीक, कर दिए इतना। अब ये जो वाक है, वाल्क, ठीक है, वाक, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, देखिए रिमूव टू हो गया। ठीक है, इसमें से टू जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक, कि वह क्या है? इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। ठीक है, दौड़ नहीं सकता या चल नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमने रूल नंबर 1 करा दिया आपको, और ये बहुत ही अच्छे से आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों।
अब दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2। तो इसमें लिखिए, देखिए दोस्तों, इसमें लिखेंगे कि जब पास्ट की एच बी हो, यानी पहला वाक्य पास्ट में हो, ठीक है, पास्ट में हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो कैन के स्थान पर, ठीक है, कैन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, कुड का, COULD, कुड का, ठीक है, कुड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सी वाज टू फैट टू सिट properly, ठीक है। इसका हमको रिमूव टू करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले इसका अर्थ देखते हैं। सी वाज टू फैट, कि वह क्या है, इतनी मोटी है कि ठीक से बैठ नहीं सकती है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं। ये देखिए बहुत आसान है, लिखेंगे सी, ठीक है, बाज, ठीक। इसके बाद में ठू को हमने क्या बताया आपको, ठू को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अभी रूल नंबर 1 में बताया है, ठीक है। तो ठू को शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, फैट, तो फैट लगा दिया, ठीक है, FAT, फैट, ठीक है। अब देखिए फैट के बाद में ये टू को क्या करते हैं, दैट ही कैन नॉट में करते हैं, ठीक है, दैट ही कैन नॉट, तो दैट, ठीक है, ये लीजिए दैट ही। अब एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे सी है इसलिए यहाँ पे ही नहीं आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो दैट सी कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट। क्या ये ठीक है, नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया जब पास्ट की HB हो, तो यानी पहला वाक्य जो है हमारा पास्ट में हो, तो कैन के स्थान पर कोड लगाते हैं। तो ये पहचान कैसे करेंगे कि पास्ट की HB है, तो ये देख सकते हो पास्ट की HB है, ठीक है। बाज हमारा पास्ट में आता है, ठीक है, तो इसलिए बाज पास्ट में आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नहीं लाएंगे, कोड का यूज करेंगे, जैसा कि हमने रूल में बताया आपको, कैन के स्थान पर कोड का यूज, ठीक है। तो जो कैन है ना, इसके स्थान पर हम कोड का यूज, ठीक है, COULD, कोड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कुड नॉट, ठीक है। पहले करते थे दैट ही कैन नॉट, अब करेंगे दैट ही कुड नॉट, ठीक है। सी इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे सी आया है, ठीक है, और उस उदाहरण में यहाँ पे ही आया था, ठीक है। तो दैट सी कुड नॉट, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में सिट, ठीक है, ये लिखेंगे सिट और प्रॉपरली, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, सी बाज ऐसे ही लिखना है, ठीक है। टू को हम शो कर ही देते हैं, ये तो आपको पता है, और फैट का फैट लिखना है, ठीक है। इस टू के लिए दैट ही कैन नॉट में बदलते थे, तो दैट लगाएंगे, और ही इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे सी आया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको हम अगले रूल में बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में कैन के स्थान पर क्या लगाते हैं, कोड लगाते हैं। कोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट की HB है, ठीक है। तो पास्ट की HB मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, पास्ट की HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, देखिए जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें हमारा सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है। तो वहाँ पे आप पहचान लेना कि सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की, तो आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। और अगर आपकी जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ में आपका डिड आएगा, ठीक है, डिड, ठीक है, डिड आता है। तो डिड को पहले लिखता हूँ मैं, डिड, मैं इसको मिटा ही देता हूँ,
ये लिख देता हूँ, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आती है आपकी, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में आती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर ये आए तो भी आपको क्या करना है, कुड करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में क्या आती है आपकी, बाज और बर, ठीक है, बाज और बर, ठीक है। ये बाज बर कहाँ पे आता है आपका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, जहाँ पे रहा रही आता है, रहा रही, ठीक है, और उसके बाद में आता है था थी थे, ठीक है, यानी रहा था रही थी रहे थे आते हैं तो वहाँ पे हम बाज भर का यूज करते थे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका हैड। ये हैड कहाँ पे आता है, हैड आता है आपका चुका था चुकी थी चुके थे लिया था दिया था, यानी पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आपका हैड बीन भी आता है, ठीक है, हैड बीन, यहाँ पे लिख देता हूँ बीन, ठीक है। हैड बीन कहाँ पे आता है आपका, जहाँ पे समय दिया हो और रहा था रही थी रहे थे दिया हो, ठीक है, समय प्लस रहा था रही थी दिया हो तो क्या होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है, चौथे नंबर वाला, ठीक है। पहले नंबर पर ये आते हैं दोनों, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये आता है, ठीक है, ये बाज और पर, ठीक है, और तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये, ठीक है। तो यही तो पास्ट के चार प्रकार होते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो पास्ट की ये सभी हमने आपको एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब बता दी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है ताकि आपको ये ऐसे एग्जाम्पल जो है आप बहुत आसानी से आप कर पाओ, ठीक है। तो जब भी आपको बाज वर्ग दिखाई दे तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कोड लगाना है, ठीक है। और अगर आपको हेड दिखाई दे या हेड बीन दिखाई दे तो भी आपको कोड लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, पास्ट की एच बी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं रूल नंबर 3। जो सब्जेक्ट पहला होता है, पहला होता है टू को बदलने के बाद, टू को बदलने के बाद दूसरा सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है, आता है। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट हमारा पहला होता है, ठीक है, और जब हम टू को बदलते हैं तो जो दूसरा सब्जेक्ट आता है ना, दैट ही कैन नॉट के पास में जो सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। देखिए, आई एम टू वीक टू ईट, EAT, ईट, ठीक है। इसका क्या करना है, रिमूव टू, ठीक। देखिए दोस्तों, आई एम टू वीक टू ईट, ठीक है, यानी मैं जो है इतना कमज़ोर हूँ कि खा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए, लिखेंगे आई एम, अब टू के लिए क्या करते हैं, सो करते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने पिछले रूल में भी यही किया था, ठीक है। इसके बाद में वीक लगाएंगे, राइट। इसके बाद में ये जो टू है ना, इसकी जगह पे क्या करते थे हम, दैट ही कैन नॉट करते थे, ठीक है, दैट ही कैन नॉट, इतना करते थे जैसा कि हमने आपको पहले रूल में बताया था, रूल नंबर 1 में, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने बताया कि जो सब्जेक्ट पहला होता है, यानी ये वाला सब्जेक्ट की बात कह रहे हैं हम, ठीक है, जो सब्जेक्ट ये पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट पहला होता है, टू को बदलने के बाद दूसरा सब्जेक्ट, ये टू को हमने बदल दिया, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट कौन आता है, यही आता है दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट आएगा ये ही आएगा, वो किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार आएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे दैट ही कैन नॉट हमने आपको याद करा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही नहीं आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, सॉरी ही आई आएगा, ठीक है, आई आएगा क्योंकि यहाँ पे आई है। जैसा कि रूल नंबर 2 में हमारा यहाँ पे सी था तो वहाँ पे सी आया था, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आई है ना तो आई आएगा, ठीक है।
ही होगा तो ही हो, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई लड़का होगा जैसे राम मोहन, ठीक है, तो यहाँ पे ही आएगा। अगर कोई लड़की होगी तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा अब, ये आई, ठीक है, आई आएगा, आई, ठीक। तो दैट आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि कैन लगाएं कि कुड लगाएं, तो वो देखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई प्रेजेंट का है तो कैन लगाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट की एज भी आती तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुड लगाते हैं, जैसा कि हमने रोल नंबर 2 में बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कैन लगा दिया, ठीक है। फिर नॉट लगा दिया, इसके बाद में ईट लगा देते हैं, EAT, ईट, ईट, ठीक है। तो ये हमारा हमारा जो है वाक्य जो है बन गया, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट ईट, ठीक है। यानी मैं कमज़ोर हूँ, इतना कमज़ोर हूँ कि जो है मैं खा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य बन गया, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 रूल पढ़ लिए हैं, अब 3 रूल हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। और हमारा जो है 6 रूल में ये रिमूव टू खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे ताकि आपको जो है प्रैक्टिस में आपकी हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ये सब नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।